आखिर अमेज़न जंगल कैसे बना। दोस्तों, हमारी दुनिया में कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जो इस धरती को शुद्ध वायु में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। और अगर बात करें ऑक्सीजन के सबसे बड़े उत्पादक की, तो अमेज़न जंगल का नाम उसी सूची में सबसे प्रथम लिस्ट में शामिल है। और इसलिए क्योंकि अमेज़न दुनिया के न सिर्फ सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट में शुमार है, इसलिए भी क्योंकि वहाँ पर मौजूद पेड़ पौधे ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा वातावरण में रिलीज करते हैं, जिसके कारण यह वायुमंडल के लिए और भी अधिक फायदेमंद है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज से कई हजार करोड़ साल पहले हुई एक तबाही ने जहां धरती पर से कई मासूम जीवों का सर्वनाश कर दिया था, तो वहीं दूसरी ओर उसी तबाही के कारण आज इंसानों के लिए सबसे बड़े वरदान के रूप में जो अमेज़न के जंगल खड़े हैं, वही उस तबाही का नतीजा है। यूँ तो अपने 450 करोड़ साल के जीवन में धरती ने 5 बड़े बड़े मास एक्सटिंक्शन देखे हैं, जिनमें से सबसे पहला था ऑर्डोविजियन मास एक्सटिंक्शन, जो आज से लगभग 440 मिलियन साल पहले घटा। उसके बाद आज से लगभग 374 मिलियन साल पहले हुआ डिवोनियन पीरियड मास एक्सटिंक्शन। उसी के 124 मिलियन साल बाद घटा धरती का तीसरा और अब तक का इतिहास का सबसे विध्वंसक पर्मियन मास एक्सटिंक्शन। और चौथे नंबर पर उसके 50 मिलियन साल बाद हुआ ट्रायसिक मास एक्सटिंक्शन। लेकिन हम लोग आज बात करने वाले हैं ऐसे मास एक्सटिंक्शन के बारे में जो इतिहास का सबसे प्रसिद्ध और जाना माना मास एक्सटिंक्शन है, और धरती का वह 5वां मास एक्सटिंक्शन था, क्रिटेशियस मास एक्सटिंक्शन। जी हाँ, सही अनुमान लगाया आपने। यह एक उल्कापिंड द्वारा घटित धरती पर जनसंहार था, जिसने डायनासोर की पूरी आबादी को महज कुछ ही दिनों में मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन इसका असर सिर्फ चलने वाले जीवों पर ही नहीं पड़ा, बल्कि वनस्पति जीवन पर भी इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा, जो तत्कालीन स्थिति के हिसाब से बहुत बड़ा विध्वंसक था। पर कहीं न कहीं उसी वनस्पति जीवन पर हुए नुकसान के कारण आज हम कुछ बेहतर सांस ले पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय लहरे और आपका स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों, बात है 67 मिलियन साल पहले की। यह वह समय था जब अभी तक किसी भी तरह का कोई उल्कापिंड धरती से नहीं टकराया था, और डायनासोर अभी तक धरती पर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता से राज कर रहे थे। इस दौरान उनकी इलाकों पर, जहां आज के समय में अमेज़न जंगल मौजूद है, वहां पर कोनिफर पेड़ की प्रजातियां उगा करती थी। जिन लोगों को नहीं पता है कि कोनिफर असल में होते क्या हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि यह एक पेड़ और पौधे की प्रजाति है जो आमतौर पर दिखने में काफ़ी ऊंचे होते हैं और उनका घनत्व काफ़ी न्यूनतम होता है। अगर और ज़्यादा गहराई से जाएं तो यह कॉनिफर्स जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में आती हैं। अब पुराने दौर में क्या होता था कि उस समय अमेज़न जंगल के पेड़ों के पत्तों द्वारा उतने घनत्व उत्पन्न नहीं किया जाता था कि जिससे सूर्य का प्रकाश सीधे जमीन के स्तर पर आए, और उनसे इन जिम्नोस्पर्म को बढ़ने के लिए और फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल गया। इसलिए स्पेसियस इन्वायरमेंट के जिम्नोस्पर्म ग्रोथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसके कारण वे हमेशा घनत्व वाले पौधे यानी कि एंजियोस्पर्म को डोमिनेट करके रखते थे। ऊपर से डायनासोर की उपस्थिति में ऐसा मौका कभी आया ही नहीं कि एंजियोस्पर्म को डोमिनेट करने का मौका उन्हें मिल गया हो। उन विशालकाय जीवों की उपस्थिति में ऐसा कभी संभव ही नहीं हो पाया, क्योंकि कारण साफ था कि जब भी घनत्व वाले पौधे बढ़ने लगते थे, तो वह अपनी भारी डाइट के कारण यह भारी डायनासोर इन पेड़ पौधों को खाने लगते थे, जिनसे उन्हें बढ़ने के लिए जरूरी वक्त मिलता है और ना ही वातावरण। लेकिन यह सारी परिस्थितियाँ एक झटके में बदल गई जब धरती पर एक 12 किलोमीटर चौड़ाई वाला
उल्का पिंड गिरा, क्योंकि जैसे ही यह उल्का पिंड धरती के सतह से टकराया तो संपूर्ण संसार में रेडिएशन और धूल की एक ऐसी सुनामी आ गई जो शायद ही जीवन के शुरुआत के बाद किसी जीवित प्राणी ने देखा होगा। इसके अलावा पूरी दुनिया भर में शॉक वेव की वजह से एक ऐसी सुनामी ने दस्तक दी जिसे किसी भी दौर में इंसानों ने नहीं देखा होगा। इन्हीं सब घटनाओं के कारण जमीन के ऊपर की उपस्थिति 75% आबादी नष्ट हो गई और वहीं 40% वनस्पति जीवन भी हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गया। लेकिन कई हजार साल बाद जब यह स्थितियां वापस से समान होने लगी तो इस धरती ने अपने अंदर कई ऐसे रोमांचक बदलावों को देखना शुरू किया, जैसे कि डायनासोर के खात्मे के बाद मैमल्स जमीन पर घूमने लगे और उसके बाद जीवन की शुरुआत हुई। जहां एक तरफ जीवन नए सिरे से पनप रहा था, वहीं दूसरी ओर एक इलाका ऐसा भी था जहां नए स्वरूप की शुरुआत हो चुकी थी और वह इलाका कोई और नहीं बल्कि अमेज़न के जंगल हैं। यह वही क्षेत्र है जहां उल्का पिंड के टकराव के पहले कॉनिफर जैसे जिम्नोस्पर्म अपना दबदबा बनाकर रखते थे, लेकिन उल्का पिंड के टकराव के बाद इनका 60% से भी ज़्यादा वनस्पति क्षेत्र नष्ट हो गया। लेकिन जब फिर से कॉनिफर उगने लगते हैं तो ना तो इन पौधों को खाने वाले डायनासोर थे और ना ही पहले जैसी स्थितियां, जिसके कारण वातावरण पूर्ण निष्पक्ष हो गया और यह सुनहरा मौका था जब कॉनिफर की आबादी धीरे धीरे करके बढ़ने लगी और अमेज़न फॉरेस्ट का निर्माण हुआ। यह जंगल इतने बड़े और घने हैं कि इनके पौधों तक सूर्य का प्रकाश भी ठीक से नहीं पहुंच पाता और यहाँ बारिश के पानी को पहुंचने में कम से कम 10 मिनट का समय लगता है। और अगर अमेज़न फॉरेस्ट के खतरनाक रहस्यों को आपको जानना है तो आप ये हमारा वीडियो तो देख ही सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना।